इसका पीडीएफ में पढ़ा दे रहे हैं। हेडिंग कर लीजिएगा पासा। पासा, इसी को हम लोग डाइस कहते हैं। पासा डाइस। ठीक है, देखिए परीक्षा में पूछेगा, यही पासा है। हम्म, इसी को पासा बोलते हैं। जब इसको हम लोग खोल देते हैं ऐसे, तो ये खुला पासा हो जाता है। ऐसे कहीं कभी ऐसे भी बना दिया जाता है। ठीक है, 3D बनेगा, नहीं बन पाएगा इस पर। तो देखिए इधर पूछेगा, पासा में कुल कितने सतह होते हैं? तो आप कहेंगे सर जी सतह होता है 6, यही सतह है। फिर पूछेगा कितने कोण होते हैं? तो कोण होते हैं कितना? 8। कितने कोण होते हैं? 8 होते हैं। समझ में आ गया? फिर पूछेगा कितने किनारे होते हैं? तो किनारे होते हैं 12। कितने? 12। ठीक है, बस। अब आपसे परीक्षा में पूछेगा कि पासा जो होता है कितने प्रकार के होते हैं? तो पासा होते हैं 2। पहला मानक पासा, और दूसरा सामान्य पासा। पहला मानक और दूसरा क्या? सामान्य। मानक में क्या होता है कि दो अंकों को जोड़ेंगे, और जोड़ने पर कभी भी मान 7 नहीं आएगा। 7 से ज्यादा आ सकता है, 7 से कम भी आ सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। जैसे ऐसे चित्र बना देगा, लिख देगा 5 6 4। इधर देखिए 6 4, 4 5 9, 6 5 11, 7 आया? नहीं। जब 7 नहीं आएगा तो कैसा पासा? यदि ऐसे बना देगा, यहाँ लिख दिया 5, यहाँ लिख दिया 6, और यहाँ लिख दिया 2, 6 2 8, 5 2 7। जब 7 हो जाएगा तो कैसा पासा? सामान्य पासा। ठीक है, तो 2 3 लाइन है, जल्दी से नोट करिए। हेडिंग रहेगा पासा। लिखेंगे इसमें 6 सतह, इसमें 6 सतह, 8 कोण और 12 किनारे होते हैं। नीचे पासा 2 प्रकार का होता है। पासा 2 प्रकार का होता है। नंबर 1, मानक पासा। मानक पासा। मानक पासा लिखेंगे इसमें, दो अंकों को जोड़ने पर, 7 नहीं आता है। 7 नहीं आता है, बल्कि उससे कम या अधिक हो सकता है। बल्कि उससे कम या अधिक हो सकता है। जैसे, जैसे जैसे चित्र बना लीजिएगा, ये वाला बनाइए, ऐसे चित्र बना के। 5 1 3 लिख लीजिए जल्दी से। 5 1 3 लिखा गया। अब इधर देखिए, हम किसी को भी जोड़ेंगे दूगो, जैसे देखिए 3 1 3 5 8, 5 1 6, 7 आया? और जब 7 नहीं आएगा तो कैसा पासा? जल्दी से चित्र बना के लिख लीजिए। जल्दी से चित्र बनाकर लिख लीजिए। चलिए इसमें लिखेंगे। लिखेंगे मानक पासा में, मानक पासा में 1 बराबर 6, 2 बराबर 5,
3 बराबर 4। 3 बराबर 4। इसका मतलब क्या है? इधर देखिए सर, जैसे पूछेगा कि मानक भाषा में 1 का उल्टा बताइए, 6 का उल्टा, 2 का उल्टा, 5 का उल्टा, 3 का उल्टा, 4 का उल्टा। जो हम लोग लूडो खेलते हैं ना, वह मानक पासा होता है। कैसा पासा? मानक पासा। उसमें देखिएगा, जब आपका 6 आएगा तो उसके नीचे देखिएगा 1 रहेगा ना। जब 2 आएगा तो उसके नीचे क्या रहेगा? 5। देखे होंगे किसी का 6 नहीं आता है तो ऐसे 1 को पकड़कर अंगुली से दबाकर ऐसे घुमा के फेंकता है, देखे होंगे। तो जब 1 ऊपर रहेगा तो नीचे क्या रहेगा? 6 रहेगा। समझ पाए? तो जो हम लोग खेलते हैं कैसा पासा, और मानक पासा में हमेशा 1 का उल्टा 6 और 6 का उल्टा, 2 का उल्टा 5, 5 का उल्टा 2, 3 का उल्टा 4, 4 का उल्टा। जल्दी से नोट कर लीजिएगा, लिखा गया है, नीचे लिख लीजिएगा। जो हम लोग पासा खेलते हैं वह मानक होता है। वह मानक होता है। सही रहा। अब हम मानक पर ना 4 सवाल कराएंगे। जैसे पहला सवाल लिखेंगे, एक पासे की स्थिति दी गई है। एक पासे की स्थिति दी गई है। एक पासे की स्थिति दी गई है। तो स्थिति दी गई है। तो अंक अंक 4 का विपरीत सतह बताइए। 4 का विपरीत सतह बताइए। हो गया। चित्र बना लीजिएगा। 5, 3, 6। अब आप इधर देखिए, किसी को जोड़िए। देखिए 6 व 3, 6 5, अब 5 3 8। किसी को जोड़ने पर 7 हुआ? नहीं। तो जब 7 नहीं हुआ तो यह कैसा पासा है? यह मानक पासा है। मानक पासा है। और हमें बताइए किसका उल्टा चाहिए? किसका चाहिए? 4 का। तो 4 का उल्टा लिखवाए हैं 3। तो सवाल का आंसर बता दीजिए क्या आएगा? 3। जल्दी से उतार लीजिए। दूसरा सवाल लिखेंगे, एक पासे की 2 स्थिति दी गई है। एक पासे की 2 स्थिति दी गई है। 2 स्थिति दी गई है। तो अंक 6 का विपरीत सतह बताइए। चित्र आपके सामने है। सीखिए इधर। ये देखिए, किसी को भी जोड़िए। जैसे देखिए 4 1, 1 5 6, 5 4 9, 7 आया? नहीं। 4 2 6, 2 6 8, 6 4 10, 7 आया? नहीं। जब 7 नहीं आया तो यह कैसा पासा है? यह मानक पासा है। और किसका उल्टा चाहिए? मानक पासा है। और मानक पासा में आप हमको बताइए 6 का उल्टा। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा? 1। जल्दी से उतार लीजिए।
सही है। अगला सवाल लिखेंगे, एक पासे की तीन स्थिति दी गई है। एक पासे की तीन स्थिति दी गई है। एक पासे की तीन स्थिति दी गई है। तो अंक 5 का विपरीत सतह बताइए। तो अंक 5 का विपरीत सतह बताइए। 5 का विपरीत सतह बताइए। चित्र बना लीजिएगा। 6, 4, 2, 5, 1, 3, 2, 6, 4, 2, 4, 2, 6, 3, यही है। सही है। अब यहाँ देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर ये बताइए, किसी को भी जोड़िए। देखिए, 4, 2, 6, 2, 6, 8, 6, 4, 10, 10, 7 हुआ नहीं। 3, 1, 4, 5, 3, 8, 5, 1, 6, 3, 6, 9, 6, 2, 8, 2, 3, 5, किसी को जोड़ने पर 7 नहीं हुआ, तो कैसा पासा है? यह मानक पासा है। और किसका उल्टा चाहिए? मानक पासा है। अब आप बताइए, 5 का उल्टा क्या होता है? 5 का उल्टा क्या होता है? 2। जल्दी से लिख लीजिए, तो आंसर 2 आ जाएगा। सवाल नंबर अगला लिखेंगे, एक पासे की चार स्थिति दी गई है। एक पासे की चार स्थितियां दी गई है। तो अंक 3 का विपरीत सतह बताइए। अंक 3 का विपरीत सतह बताइए। अंक 3 का विपरीत सतह बताइए। चार चित्र बनाना है, जल्दी से बना दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 3, 2, 6, 5, 1, यही है। इसमें जोड़िए, किसी को जोड़ने पर साथ नहीं आएगा। आएगा तो किसका उल्टा पूछा है? सबसे पहले बताइए, यह कैसा पासा है? यह मानक पासा है। समझने के लिए लिख लीजिए। आप लोग कभी भविष्य में कॉपी खोल खाल के पढ़ेंगे, जब पेपर होगा तो अपना दिमाग में आ जाएगा कि यह कैसा पासा है, क्योंकि जोड़ने पर सात नहीं हुआ। तो किसका उल्टा पूछा है? तो 3 का उल्टा क्या होता है? सवाल के आंसर 4 होगा। अब आप हेडिंग कर लीजिए, सामान्य पासा। हेडिंग कर लीजिए, सामान्य पासा। चलिए यहाँ देखें, यहाँ मैंने 4 लिख दिया। कितना लिख दिया? यहाँ देखिए सर, इसको जोड़ने पर सात नहीं आएगा, इसमें जोड़ने पर सात नहीं आएगा, इसमें भी जोड़ने पर सात नहीं आएगा, लेकिन यहाँ देखिए 4 और 3 हो गया। तो इसकी वजह से सब सामान्य पासा हो जाएगा। 3 को देखिए मानक पासा नजर आएगा, और एगो कैसा पासा? तो सब सामान्य पासा हो जाएगा, क्योंकि 4 लोग हैं।
एगो चोर है आ 3 गो सही है तो कुल मिला के इहो चोर है। समझ पाए? तो चारों कैसा पासा हो जाएगा? सामान्य पासा। क्यों? क्योंकि जोड़ देखिए यहाँ पर 4 और 3, किसी का भी मान 7 हो गया तो सब कैसा पासा हो जाएगा? तो लिख लीजिएगा, दो अंकों को जोड़ने पर, दो अंकों को जोड़ने पर 7 आता है। दो अंकों को जोड़ने पर 7 आता है। हो गया? जैसे इस वाले चित्र को बना लीजिए जो हरा कलर से घेरा गया है। सही रहा? कोई दिक्कत? चलिए अब उसमें लिखेंगे सामान्य पासा को हल करने का नियम। 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 यहाँ देखिए बोर्ड पर देखिए। हम्म, मैंने कुछ अंक लिख दिया, 5, 4, 6, 6, 1, 3। यहाँ देखिए 6 और 1 हो गया। तब हम देखते हैं कि दोनों में कौन सा अंक मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? क्या मिला? देखिएगा यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 है, और भी कोई अंक मिला? नहीं मिला। तो हम 6 और 6 दो बार लिख लेंगे ऊपर नीचे। हम घड़ी की चलने की दिशा में चलेंगे तो बताइए 6 के बाद क्या आएगा? 4 के बाद क्या आएगा? बताइए 6 के बाद क्या आएगा? यहाँ 1 लिखेंगे। 1 के बाद क्या आएगा? इसमें कोई अंक गायब है। गौर से कर देखिए कौन सा अंक गायब है? तो 2 बार 6 है ना, तो एक बार हम 2 यहीं पर। अब इस सवाल में 5 का उल्टा, 3 का उल्टा, 1 का उल्टा, 4 का उल्टा, 6 का उल्टा, 2 का उल्टा, किसी का भी पूछेगा तो हम बता देंगे। जैसे एक और सवाल देखिए, लिख दिया 5, 4, 2, 3, 4 और 6। बताइए दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, 4 कॉमन है। तो 4 कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। बताइए 4 के बाद, 2 के बाद 5, 4 के बाद 3 और 3 के बाद। अब बताइए 5 का उल्टा और 6 का उल्टा, 2 का उल्टा और 3 का उल्टा, इसमें कोई अंक गायब है? हाँ, एक गायब है तो कहीं एक लगा देंगे तो 4 का उल्टा और 1 का उल्टा। जल्दी से बना लीजिए। समझ में आ रहा है? इसी आधार पर सवाल लगाया जाता है। सवाल आएगा तो देखिएगा तुरंत लगा लेंगे आप लोग। जल्दी से बनाइए। ठीक है? अब एक सवाल एक तरफ से और पूछता है, देखिए कैसे। यहाँ देखिए, मैं चित्र बना रहा हूँ, देखिए। 6, 4, 1, 1, 6, 5। देखिए
इसमें क्या मिल रहा है? हाँ, एक एक मिला, छ छ मिला, बचा क्या? अब बचा क्या? तो चार का उल्टा या पांच का उल्टा, ऐसे भी हो जाता है। इसको भी बना लीजिए। ये कब लगेगा? जब दूगो मिलेगा तब। सवाल हम लोग हल करेंगे। देखिए पहला आपके सामने है, पढ़िए। कह रहा है कि 6 का विपरीत सतह बताइए। यहाँ देखिए लिखा गया होगा कि 6 है, उसके विपरीत मुख पर कौन सा आएगा, ये सवाल है। 3 आएगा। कैसे 3 आएगा, समझाइए थोड़ा। देखिए, देखिए यहाँ पर दोनों में क्या मिल रहा है? हाँ, दो, तो दो कितनी बार लिखेंगे? दो बार। अब यहाँ आइए, दो के बाद, एक के बाद, दो के बाद, छह के बाद, इसमें बताइए कौन सा अंक गायब है? हाँ, तो एक दो की जगह पर क्या रख देंगे? तीन। अब यहाँ पर आइए, हमें किसका उल्टा चाहिए? हाँ, तो बताइए 6 का उल्टा। तो सवाल का आंसर नहीं आया। ऐसे भी आप कह सकते हैं, देखिए, दो और दो एकदम मिल रहा है। मिला। तो देखिए 6 के सामने एक है, तो 6 का उल्टा एक, और 4 का उल्टा आंसर। लेकिन ये जानना जरूरी है। दूसरा सवाल ये देखिए, पढ़िए। कह रहा है कि 4 का विपरीत बताइए। 4 का विपरीत बताइए। देखिए दोनों में क्या मिल रहा है? हाँ, दो मिला। तो दो कितनी बार लिखाएगा? दो बार। दो के बाद, एक के बाद, दो के बाद, और छह के बाद, इसमें क्या गायब है? तो हम चार लिख देंगे। किसका उल्टा चाहिए? तो चार का उल्टा आंसर। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है, जितना आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपको आएगा। ये पढ़िए, कह रहा है कि एक का विपरीत बताइए। हाँ, यहाँ पूछा है तीन का विपरीत। देखिए यहाँ पर वही कहानी है। देखिए एक का उल्टा एक है, तो दो का उल्टा पांच, दो का उल्टा छह, और तीन का उल्टा आंसर। घुमा के भी लगा दे, वही आएगा। घुमा के लगाएं। ठीक है, ये बताइए, पढ़िए। तीन का विपरीत बताइए। हम्म, अब ध्यान से देखें। इसमें देखिए, किसी को जोड़ने पर सात आ रहा है। बोलिए जल्दी से। यहाँ देखिए, पांच और तीन आठ, सही है। पांच और तीन आठ। इधर देखिए, छह और तीन नौ, छह दो आठ, छह चार दस, नहीं ना? तो हमें किसका उल्टा चाहिए? तीन का ना। किसका उल्टा चाहिए? तीन का। अब आप बताइए, तीन का उल्टा क्या होता है? तीन का उल्टा चार। तो अब इसमें देखिएगा, चार ऑप्शन में नहीं दिया है। दिया है? नहीं। तब हम कुछ देर के लिए रुक जाएंगे। अब देखेंगे कौन सा इसमें मिल रहा है। हाँ, तो छह कितनी बार लिखेंगे? अब बताइए, छह के बाद, और तीन के बाद, छह के बाद, इसमें दो के बाद, चार। इसमें कौन दो बार है? छह। कौन गायब है? एक। किसका उल्टा चाहिए? तो तीन का उल्टा। दो दिया है, दो मार देंगे।
चलिए इसमें देखिए, कह रहा है ना कि डब्लू, यहाँ देखिए कह रहा है कि डब्लू सबसे ऊपर होगा, तो मतलब डब्लू का उल्टा पूछा है। दोनों में देखिए क्या मिल रहा है। हाँ, दोनों में क्या मिल रहा है, यक्स। यहाँ भी यक्स है, यहाँ भी यक्स है ना, तो यक्स कितनी बार रहेगा, यक्स के बाद बी के बाद जेड, यहाँ देखिए एक्स के बाद ए के बाद वाई, इसमें क्या गायब है, जो पूछ रहा है वही गायब है। तो जहां दो बार होता है वहां पर एक बार लिखना पड़ता है अलग। पूछा है एक डब्लू का उल्टा। ये देखिए, इसमें पूछा है 11 का उल्टा। यहाँ देखिए 12, 12 सेम है, और भी कुछ सेम है, 13, 13 सेम है, बचा क्या, अब बचा क्या, 11 का उल्टा। ये देखिए इसको बनाइए, कह रहा है कि 21 का उल्टा बताना है, तो यहाँ देखिए 20, 20 सेम है, 18, 18 सेम है, 21 का उल्टा। ये पूछा है बाबू कि यहाँ पर अनंत का उल्टा क्या आएगा। देखिए ध्यान से देखें, डॉलर डॉलर सेम है, एट द रेट सेम है, यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, तो अनंत का उल्टा। इतना आसान पूछता है, लेकिन हाँ जब समझ में आ जाएगा तब। ये पूछा है 4 का उल्टा, 4 का उल्टा, ध्यान से देखिए। किसका उल्टा पूछा है, 4 का। देखिए पहला दूसरका में देखिए क्या मिल रहा है, 4। 4 कितनी बार लिखाएगा, 4 के बाद, 2 के बाद 3, 4 के बाद और 6 के बाद 1। इसमें कौन 2 बार है और क्या गायब है, तो 4 का उल्टा। ठीक है। एक तरीका और, जब ज्यादा चित्र आ जाए 3 4 को, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। कैसे, इधर देखिए, इसमें क्या क्या अंक है, अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यही ना। इसका उल्टा पूछा है, तो जिसका पूछा है उसको आप घेर दीजिए। घेर दिया आप। अब देखिए सवाल में कि 4 जो है ना, 4 है, 4 के साथ कौन कौन सा अंक लगा है, जैसे यहाँ देखिए 4 के साथ क्या लगा है, 3, और क्या लगा है, 2। तो 3 को 2 को गायब कर दीजिए, 3 गायब, 2 गायब। अब यहाँ देखें, यहाँ 4 है, 1 है, 6 है, तो 4 के साथ क्या क्या लगा है, तो 1 को भी गायब करिए और 6 को गायब करिए, तो बताइए बचा क्या, तो 4 का उल्टा। सही है। चलिए इसको देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 6 है, 4 है, 2 है, 3 है, 6 है, 4 है, 2 है, पूछा है 4 का उल्टा। 4 का उल्टा, तो वैसे ही कहानी यहाँ देखिए, 1 2 3 4 5 6, किसका उल्टा चाहिए, तो देखिए 4 के साथ क्या क्या लगा है, तो आप कहेंगे सर जी 5 गायब, 6 गायब। 4 के साथ क्या लगा है, 2 गायब, 3 गायब, तो बचा क्या, आंसर। फिर से समझाएं। चलिए ये देखिए, कह रहा है कि इसमें जो 5 बिंदी है उसका विपरीत बताना है। यहाँ देखिए 3 गो बिंदी, 3 गो बिंदी सेम है, एक बिंदी और एक बिंदी सेम है, यहाँ बचा, और यहाँ पर, तब 5 का आंसर। अगला सवाल। हम्म, कह रहा है कि यहाँ देखिए, कह रहा है कि 2 डॉट्स मतलब 2 का विपरीत सतह बताना है।
दो का विपरीत सतह बताना है। सही है। यहाँ देखें, वैसे भी लगा सकते हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6, हमें दो का चाहिए ना। तो देखिए, दो के साथ क्या क्या लगा है, छ और ई। तो आप छ को गायब करिए और एक को गायब करिए। दो के साथ क्या लगा है, एक और चार। तो चार को गायब करिए, एक तो पहले ही से गायब है, छोड़ दीजिए। अब आप बताइए क्या क्या बचा। तीन बचा और पांच बचा। तो देखिए, इसका उत्तर तीन आएगा और नहीं तो क्या आएगा, पांच। लेकिन इससे डिसाइड नहीं हुआ कि तीन आएगा क्या आएगा, पांच आएगा। बट अब हम दोनों में देखेंगे क्या क्या मिल रहा है। हो गया। दूसरा तीसरा चित्र को गौर करिए, देखिए दोनों में क्या मिल रहा। देखिए, यहाँ चार और यहाँ भी चार, यहाँ एक और यहाँ पर एक। यहाँ क्या बचा, दो, और यहाँ क्या बचा। तो दो का उल्टा, दो का उल्टा आंसर। हाँ, चार कैसे होगा। चलिए, मजा ले रहे हैं क्या आप लोग। सी का विपरीत बताना है। सी का अपोजिट। किसका अपोजिट, सी का। यहाँ देखें, ए बी सी डी ई एफ। यहाँ देखें, सी के साथ क्या लगा है, ए गायब बी गायब। सी के साथ क्या लगा है, ए। ई गायब ए गायब है ना। सी के साथ क्या लगा है, बी और डी। तो बी तो गायब है, डी भी गायब। तो बताइए सी का उल्टा आंसर। फिर से समझाएं। सही है। चलिए इसको देखें, क्यू का उल्टा बताना है। क्यू का उल्टा बताना है। यहाँ देखिए, यहाँ 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 इन दोनों में क्या मिला। हाँ, टी टी दो बार रहेगा। टी के बाद यस के बाद क्यू, टी के बाद आर के बाद। बताइए किसका उल्टा चाहिए। तो क्यू का उल्टा आंसर। चल ये देखिए, यूपीएसआई का सवाल है। कह रहा है कि परसेंटेज का विपरीत बताना है। सही है। देखा, एट द रेट सेम है। ये डॉलर डॉलर सेम है, एट द रेट सेम है। परसेंटेज का उल्टा आंसर। इसमें बताइए, एक का उल्टा, एक का उल्टा। चित्र नंबर 2 और 3 को देखना है, कचकचा के देखिए। चार चार सेम है, पांच पांच सेम है। देखिए एक का उल्टा नहीं आया। चलिए इसमें बताइए परसेंटेज का उल्टा। चलिए, हमें क्या करना है कि पहला और तीसरा को देखना है ना। देखिए, डॉलर डॉलर सेम है सेम है, तो परसेंटेज का उल्टा टोपी। सवाल का उत्तर टोपी। ये देखिए, कह रहा है कि एक का विपरीत सतह बताइए। ये छह है, ये पांच है, एक है, दो है, एक है, तीन है, छह है, तीन है, चार है, दो है। चलिए किसका उल्टा चाहिए। हाँ, ऐसे लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6, एक का उल्टा चाहिए, घेर लीजिए। एक के साथ क्या क्या है, पांच, छ खत्म। एक के साथ साथ क्या है, तीन भी है और छह भी है ना।
तो उत्तर होगा या तो दो और नहीं तो क्या, चार। तो देखिए चार तो है नहीं इसमें, तो मार देंगे दो। यदि दोनों रहता, अब हम इन दोनों को देखते हैं, क्या मिल। हाँ, पांच दो बार रहेगा ना, पांच के बाद, छह के बाद एक, पांच के बाद चार, और चार के बाद दो। सही है। हाँ, यहाँ एक आएगा ना, तो किसका उल्टा चाहिए था, तो एक का उल्टा। ये बताइए, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, दो का उल्टा बताना है। देखिए, आप क्या करेंगे कि एक नंबर और तीन नंबर देखेंगे ना, इधर देखिए, तीन, तीन, एक, एक, बचा क्या, अब बचा क्या, तो दो का उल्टा। ये बताइए, कह रहा तीन बिंदी का विपरीत सतह। चलिए समझाते हैं। ये देखिए, ये तीन बिंदी चार सात, और सात और दो नौ है। ये देखिए, दो बिंदी और चार छह, और छह एक, सात बिंदी। ये देखिए, इसमें पांच बिंदी है। यहाँ देखिए, इसमें नौ बिंदी है और इसमें तीन है। इसमें देखिए छह बिंदी है, क्या सात बिंदी है। सही है। यहाँ देखिए, इसमें देखिए आठ बिंदी है। यहाँ देखिए, हाँ, इसमें भी आठ गो बिंदी है। ये देखिए, पांच गो बिंदी है। इसमें देखें, और इसमें, और इसमें चार गो। किसका उल्टा चाहिए। ना 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 ना, देखिए इसमें कह रहा है कि बिंदुओं के बीच की संख्या, बीच का अंतर तीन हो। रामू एक ऐसा पासा चाहता है जिसमें विपरीत चेहरे पर बिंदुओं की संख्या, बीच का अंतर क्या है, तीन है। बीच का अंतर कितना है, तीन है। तो कहने का मतलब, यदि जो अपोजिट है, जैसे मान लीजिए अपोजिट चार का एक आया, तो इसका अंतर क्या है, तीन है। ऐसा ही हमको ढूंढना है। अचानक पांच आ गया, तो नीचे दो आ गया, तो इसका अंतर, तो इसमें बताना है कि किसका अंतर बाबू, कितने का, तीन का होना चाहिए। हाँ, कैसे, पाँच तीन आठ, और हाँ, वैसे नहीं ना होगा, वैसे नहीं होगा। बीच, विपरीत चेहरे पर बिंदुओं की संख्या, बीच का अंतर तीन होना चाहिए। चलिए इसको कल देख लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको देख लीजिए, परसेंटेज का विपरीत। ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, परसेंटेज परसेंटेज सेम है, दो बार लिख लीजिए। परसेंटेज के बाद हैज, उसके बाद प्लस माइनस, परसेंटेज के बाद स्टार, उसके बाद एट द रेट। इसमें कोई गायब है ये, ऐसे ना, तो परसेंटेज का उत्तर एंड की तरह होगा ना। ये देखिए, कह रहा है एक का उल्टा बताना है, एक का उल्टा बताना है। ये देखिए, चार चार सेम है, दो दो सेम है, एक का उल्टा। दो का विपरीत बताना है। ध्यान दो, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, देखिए, इसमें कोई भी अंक नहीं मिल रहा है, नहीं मिला। लेकिन शर्त दे दिया, देखिए छह संख्या किसके विपरीत है, तो हम छह व तीन को नीचे लिखेंगे, और छवे से चालू करेंगे, छह के बाद, और चार के बाद, यहाँ देखिए, तीन के बाद, पांच के बाद, किसका उल्टा चाहिए, तो दो का उल्टा आंसर। ठीक है, ऐसे भी मिला सकते हैं। देखिए तीन तीन सेम है, तीन छह उल्टा हो गया, एक का उल्टा दो, और चार का उल्टा।
ये देखिए, कह रहा है कि 5 का अपोजिट क्या है? 1 है। तो देखिए 5 और 1 अपोजिट है, तो 2 का उल्टा पूछ रहा है। ठीक है? तो ऊपर 5 रखिए और नीचे क्या आएगा? उसके बाद फिर क्या आएगा? फिर किसका उल्टा चाहिए? 2 का उल्टा। तो ये देखिए, इसको बनाइए आप लोग। बताइए किसका अपोजिट चाहिए? 4 का अपोजिट क्या दिया है? तो 4 के नीचे 6 लिखेंगे, 4 के बाद 3, 3 के बाद यहाँ 3 और यहाँ 2, 6 के बाद और 5, किसका उल्टा चाहिए? 3 का उल्टा। हम्म। ये देखिए खाली स्थान भरना है। कह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा? ठीक है, तो हेडिंग कर लीजिएगा खाली स्थान भरना। हेडिंग कर लीजिएगा खाली स्थान भरना। खाली स्थान भरना। सिखाए ना? देखिए ऐसे बनाते हैं। यहाँ देखिए, कितना घर है इसमें? हाँ, 6 घर है। जो कॉमन है उसको ऊपर लिखते हैं। बताइए दोनों में क्या मिल रहा है? तो डी कहाँ लिखाएगा? ऊपर। डी के बाद क्या है? तो बी को यहाँ लिखेंगे। बी के बाद क्या है? ई को यहाँ लिखेंगे। अब देखिए डी, एफ यहाँ लिखेंगे, ई यहाँ लिखेंगे। इसमें कोई गायब है? हाँ, तो यहाँ पर आप ए लिख देंगे। एक बार और देखिए, सबसे पहले 6 बॉक्स बनाएंगे। देखिए दोनों में क्या कॉमन है? हाँ, क्या मिला? तो इस पर चलिए डी यहाँ लिखिए। डी के बाद क्या है? एफ यहाँ रख दीजिए। एफ के बाद डी के बाद बी के बाद क्या बचा है? ठीक है, कहानी बिल्कुल साफ है। देखिए एक बॉक्स यहाँ बना सकते हैं और एक बॉक्स यहाँ बना सकते हैं। जो ई है यहाँ आ सकता है, जो यफ है यहाँ आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जो ई ए है उसका अब घर बड़ा हो गया, ऐसे हो गया। यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। सब अपने घर है बाबू। तो देखिए ई के बाद किसका घर आना चाहिए? हाँ, ए का। तो आप कहेंगे सर जी ई के बाद ए का घर है। यहाँ देखिए ई के बाद ए का घर है, तो ए के बाद यब का घर है कि बी का घर है? हाँ, यहाँ देखिए ई के बाद ए का घर है और उसके बाद किसका घर है? यब का, किसी का घर है। तो सवाल का आंसर यहाँ यब आएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ठीक है, अब जैसे ऐसे आ गया सी ए खाली स्थान, ये आ गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर सी है ना? तो देखिए सी के बाद ए है, तो ए के बाद बी आएगा कि ई आएगा? तो यहाँ पर बी आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसको भर के बताइए क्या आएगा। कोशिश करिए, कोशिश तो कर ही सकते हैं, आए चाहे ना आए। नहीं आएगा तो हम बताएंगे। सीखिए, यहाँ देखें, हमने सबसे पहले 6 बॉक्स बना लिया।
बोर्ड पर नहीं देखेंगे तो काम खत्म। इसके बाद तीन चार गो और सवाल आपसे बनवाएंगे। इधर देखिए, दोनों में क्या मिला? ए यहाँ रख दें। पहले इसको बना रहे कि दूसरे वाले को? पहले वाले को। बताइए, ए के बाद यप यहाँ लिखा है, यप के बाद फिर बी के बाद कौन गायब है? हाँ, बोलो संतोष पागल। क्या आंसर आएगा? यहाँ पर ई आ जाएगा। चलिए, यहाँ पर एक बॉक्स बना दे, यहाँ पर सी और यहाँ पर यप। इधर उधर हो गया, समझ में आ गया? अब इधर देखिए, कह रहा है कि डी के बाद किसका घर आना चाहिए? हाँ, तो देखो, डी के बाद ए का घर है ना। हम हमेशा घड़ी के चलने की दिशा में ऐसे चलेंगे, तो जब हम ऐसे चल रहे हैं तो ऐसे ही आएंगे। तब आप बताइए, ए के बाद यफ का घर आएगा कि सी का घर आएगा कि बी का घर आएगा? हाँ, बताओ जा। केकर घर आएगा? जैसे हमको ना तीने को में घूमना है। जैसे देखिए, यहाँ डी हो गया और यहाँ पर ए हो गया, डी के बाद ए। तो यहाँ पर हम किसका घर लिखें कि फिर डी के घर आ जाए? बोला जाए। यदि हम यहाँ पर यफ का घर लिख देंगे, तो देखिए, डी के बाद ए, उसके बाद यफ, उसके बाद डी, घूम रहे हैं। अब अचानक मैं यहाँ पर सी का घर दे दिया। किसका घर दे दिया? तो अब बताइए, डी के बाद तो ए का घर है, तो ए के बाद मैंने सी का घर दे दिया, तो फिर सी के बाद डी का घर आएगा कि यफ का घर आएगा? यफ का घर आएगा। तो हम यहाँ पर डी नहीं दे पाएंगे, सी नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर क्या देंगे? यफ। सवाल का उत्तर। एक और बनाइए, बताइए, यहाँ कौन सा दिन आएगा? चलिए, दोनों में क्या मिल रहा है? कौन सा दिन? हाँ, रविवार ना। यहाँ देखिए, रवि। आप रवि के बाद मंगल, मंगल के बाद गुरुवार, गुरुवार के बाद इसमें देखिए रवि के बाद बुधवार, और यहाँ देखिए शुक्रवार। एगो दिन गायब है, तो सोमवार यहाँ रख दीजिए। सही है। अब ये देखिए, गुरुवार के बाद क्या है? सोमवार। तो यही ना गुरुवार है। यहाँ देखिए, गुरुवार के बाद सोमवार है, तो सोमवार के बाद फिर क्या आएगा? तो सवाल का आंसर बुधवार। अब यही देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता मंगलवार। क्या लिख देता? मंगलवार। तो इधर देखा, देखा गुरुवार के बाद क्या देता? मंगलवार। तब मंगलवार के बाद बुधवार आई कि शुक्रवार आई कि सोमवार आई? हाँ, सोमवार आ जी, तो सोमवार आंसर हो जाती। यदि ये जब मंगलवार रही तब। एक और देखा जाए, क्या बताओ जाए। यहाँ पे बताना है क्या आएगा। चलिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, दोनों में क्या मिल रहा है? बताइए, दोनों में क्या मिलेगा? यन, यन के बाद, उसके बाद डॉलर। यहाँ देखिए, डेल्टा, डेल्टा के बाद टी, और एक ही गायब है, उसका नाम क्या है? जेड। तो है ना, देखा बबुआ, जेड के बाद टी, तो टी के बाद डेल्टा की डॉलर, नजदीकी वाला होगा। तो क्या आंसर होगा? डेल्टा।
पकड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग कि क्या आएगा। अब हेडिंग का लजा एक घर छोड़कर, हेडिंग कर लीजिए एक घर छोड़कर। एक घर छोड़कर। सीखिए। 5 मिनट और पढ़ाएंगे, इधर देखिए। 1 2 3 4 5 6 मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि एक का उल्टा बताइए, तो एक का उल्टा, 3 का उल्टा बताइए, 4 का उल्टा, 6 का उल्टा, तब 5 का उल्टा, 2 का उल्टा। नहीं समझ में आया। चलो हेमा बताओ जा। 1 2 3 4 5 6 बताओ। 2 का उल्टा, 4 का उल्टा, 3 का उल्टा, 5 का उल्टा, 1 का उल्टा, 6 का उल्टा। चलो अब सवाल देखो। कहता डॉलर का उल्टा क्या होगा। किसका उल्टा, डॉलर का। तो ध्यान दो बाबू, देखा, डॉलर का उल्टा ना। तो यहाँ देखिए एट द रेट का उल्टा परसेंटेज, और हैज का उल्टा डॉलर, तो डॉलर का उल्टा। नहीं आया समझ में। और है एंड का उल्टा स्टार हो जाए। ये देखो, पूछा है के का उल्टा, देखा ना। पी का उल्टा ओ, ओ का उल्टा पी, एम का उल्टा एल का उल्टा, तो के का उल्टा आंसर। इसका देखिए, एक का उल्टा पूछा, ध्यान दीजिए। 3 का उल्टा, 6 का उल्टा, 5 का उल्टा, 4 का उल्टा, 1 का उल्टा, और 2 का उल्टा। तो किसका उल्टा उल्टा, तो आंसर दो। इसमें बताना है कि कौन सा ऐसा युग्म है, अक्षर युग्म है, जो उल्टा है। देखो, क्यू का उल्टा का होई भी, तो कहीं एमा क्यू भी लिख ले बा, क्यू यस, तो ई वाला ना होई, है ना। देखा, डब्लू का उल्टा सी, कहीं देखा डब्लू उल्ट सी है, यही आंसर है। अब यहाँ देखिए टी का उल्टा यस, कहीं टी यस लिखा है, तो सवाल का उत्तर क्या मारेंगे। ये देखिए। हाँ, हाँ यहाँ देखिए, एक का उल्टा चार, तो एक चार है। ये देखिए एक छह है, एक दो है नहीं ना, खत्म। दो का उल्टा, देखा दो छह है नहीं है, देखा तीन का उल्टा, 3 और 5 है। यहाँ देखिए, यम का उल्टा क्या है, क्यू है, तो देखिए यहाँ पर एम पी है, तो ये नहीं ना होगा। आर का उल्टा है आंसर। ये देखिए, कह रहा है कि इसको जब हम मोड़ेंगे तो इसमें से कौन सा बन सकता है। ठीक है, तो खूब अच्छे से हम समझाते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। इधर देखिए, एक का उल्टा, तो 6 का मतलब 16 लिख सकते हैं ना। बोलिए जल्दी से बताइए। 3 का उल्टा 34 लिख सकते हैं। 2 का उल्टा 25 लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, 16 नजर नहीं आना चाहिए, न 34 नजर आना चाहिए, न 35 न 25 नजर आना चाहिए। तो इसमें देखिए 16 नजर आ रहा है, आ रहा है, तो ये नहीं होगा। ये देखिए, इसमें 34 नजर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें भी देखिए 34 नजर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। देखिए 16, इसमें कहीं 16 नजर आ रहा है, यहाँ देखिए 34, कहीं 34 नजर आ रहा है। ये देखिए 25, कहीं 25 नजर आ रहा है, नहीं। तो सवाल का उत्तर, इसको देखिए।
ध्यान दीजिए, सबसे पहले देखिए, 1 का उल्टा 2 मतलब 12, 6 का उल्टा 64 और 5 का उल्टा 3 ना। तो देखिए, यहाँ देखिए, इसमें देखिए 53 नज़र आ रहा है, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 12 नज़र आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, ये भी नहीं होगा, ना? यहाँ देखिए 12 है, तो कहीं इसमें 12 नज़र आ रहा है? 64 है, 64 नज़र आ रहा है? 53 है, 53 नज़र आ रहा है? नहीं, यही आंसर होगा। ये देखिए। इसमें बताना है कौन सा मोड़ का बनेगा। 2 बन सकता है, 3 बन सकता है, देख के बताना है। देखो, यहाँ देखिए 14 है ना, बोल नहीं रहे हैं। यहाँ देखिए 53 है, यहाँ देखिए 23 है। इस वाले चित्र में देखिए 53 आपको नजर आ रहा होगा, तो ये नहीं होगा। इस वाले में देखिए 14 नजर आ रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए कहीं पर देखिए 14 है, 14 नजर आया। ये देखिए 53 है, 53 नजर आया नहीं। ये देखिए 26 है, 26 भी नजर नहीं आया, ये बन सकता है। अब इसको देखिए, 14 है, इसमें कहीं 14 है नहीं। 53, 53 भी नहीं है। 26, 26 भी नहीं, ये भी बनेगा। आंसर बता दीजिए, सी और डी। ये देखिए, बताइए। यहाँ देखिए 13 सही रहा, 24, 56। देखिए इसमें देखिए 56 नजर आएगा आपको? नहीं नजर आएगा। 5 6 ये नहीं होगा। इसमें भी नजर आएगा 56, ये भी नहीं आएगा। देखिए इसमें 56 नजर नहीं आएगा, न 13 नजर आएगा, न 24, तो ये हो जाएगा। इसमें देखिए न 56 नजर आएगा, न 13 नजर आएगा, न 24। आंसर होगा केवल सी और डी। ये देखिए, यहाँ देखें। आप हमें बता दीजिए, हमें बता दीजिए, इसमें दोनों में क्या मिल रहा है? हाँ, कुछ नहीं मिला, और कह रहा है नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। तो कह रहा है कि इस बॉक्स को खोलेंगे तो इसमें से कौन सा नजर आएगा? कौन सा नजर आएगा? ठीक है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि यहाँ देखिए, ये 7 है, बोलिए। 7 के साथ क्या क्या लगा है? हाँ, तो देखिए, जहां 7 होगा, इसके अपोजिट में न 6 आएगा और न क्या आना चाहिए, समझ में आ गया? और जहां 6 है, इसका अपोजिट न 7 आना चाहिए, न क्या आना चाहिए। ऐसे ही हमको ढूंढना है, दूसरे वाले से चेक कर लीजिए। 5 का अपोजिट क्या नहीं आना चाहिए? 3 और 8, सही है। तो इसमें देखिए, यहाँ देखिए 5 का उल्टा क्या है? 5 का उल्टा 8 है, तो ये नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 का उल्टा क्या है? ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 5 का उल्टा क्या है? 5 का उल्टा, ये भी नहीं होगा। अब इधर देखिए 3 का उल्टा, तो ये देखिए इसमें 3 है, तो क्या इन दोनों में कहीं 3 है? बोल नहीं रहे हैं। यहाँ देखिए 7 का उल्टा क्या है? तो यहाँ देखिए 7 इसमें है, तो क्या इसमें कहीं 5 नजर आ रहा है? नहीं। यहाँ देखिए 6 का उल्टा, यहाँ देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 8 है, दोनों अलग अलग है, तो आप कहेंगे सर जी पहला वाला बनेगा। ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल है, कल थोड़ा सा और बचेगा, खत्म हो जाएगा। देखिए देखिए दोनों में मिल गया क्या? एल एल मिला। यहाँ पर बताइए, यहाँ पर, यहाँ पर बताइए, एन, और यहाँ पर क्यू। थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
इसमें एगो अक्षर कोई तो गायब होएगा ना। और इसमें देखिए इसी के आधार पर हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यम है एगो में, हर जगह यम है कि नहीं है। तो यहाँ पर दो बार यल की जगह पर एगो क्या होगा। तो देखिए एम का अपोजिट, एन का अपोजिट ओ, और पी का अपोजिट क्यू। तो कहीं देखिए, हाँ, प्राप्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर देखिए, देखिए एम का उल्टा क्या है, एन। तो अब तक तो मामला ठीक है, बोल नहीं रहे हैं। यहाँ देखिए ओ का उल्टा पी है, क्यू का उल्टा, क्यू का उल्टा एल है। हाँ, कौन मोड़ कर बनाया जा सकता है। बनाए जाने का मतलब ना हमको देखना है कि पी का उल्टा क्यू होना चाहिए, यन का उल्टा और यम का उल्टा। तो देखा पी का उल्टा क्यू बा, यन का उल्टा ओ बा, एल का उल्टा यम बा, बाकी ना। तो सवाल का उत्तर होगा सही है। इसका शेष पार्ट आगे कल पढ़ाया जाएगा, जाइए आप लोग। हाँ।